ओम श्री गणेशाय नमः। गौरीपुत्रो गणाध्यक्षो विघ्नहर्ता विनायकाः। जय माँ पीताम्बरा। आप सब दर्शकों को सुनीता झिंगरन का राम राम नमस्कार। जय माँ पीताम्बरा। मैं आपके सामने आज फिर एक संगीत की परिचर्चा लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। और इससे पहले जो मैंने अपने वीडियो डाले हैं, सबसे पहला परिचर्चा थी कि संगीत पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुआ, उसकी परिचर्चा की। और जो सेकंड पार्ट जो डाला था वो मैंने अयोध्या नगरी में जो सेकंड पार्ट जो सेकंड पार्ट डाला था वो मैंने ख़याल के ऊपर परिचर्चा की थी कि ख़याल की गायकी का क्या है, कैसे विस्तार है। और जो थर्ड पार्ट डाला था वो मैंने अयोध्या नगरी में जो भगवान राम लला की प्रतिष्ठा का साल भर हुआ है, उनकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मैं आप सबको कनक भवन ले गई थी कि चलिए वहाँ चल के राम भजन गाया जाए। तो ये मेरी श्रृंखला भजन की है, तो ये तीसरा पार्ट हुआ। आज मैं संगीत की परिचर्चा पर बात कर रही हूँ। ये चौथा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। तो और मैं आज की जो मेरा विषय है वो है जो पांचों घराने हैं संगीत की गायकी के। और ऋग्वेद में मैंने बताया था कि हमारे सनातन धर्म में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 नक्षत्र हैं। नक्षत्रों का किसी न किसी जातक से ज़रूर नाता रहता है, क्योंकि इस धरती पर वही जो जन्म लेता है वो किसी न किसी नक्षत्र में ही तो जन्म लेता है। जैसे किसी जातक ने पुष्य नक्षत्र में जन्म लिया है तो उसका पेड़ से क्या संबंध है, उसका पीपल के वृक्ष से संबंध है। पुष्य नक्षत्र है वो पीपल के पेड़ से। पिप्पलाद मुनि आप लोग जानते होंगे, बड़े प्रख्यात हुए हैं। उनका नाम ही पीपल के वृक्ष के नाम से पिप्पलाद मुनि पड़ा। हर एक जातक का किसी न किसी नक्षत्र से, औषधि से बड़ा सामंजस्य है। यही तो सनातन धर्म की जो असली जो गूढ़ है, ये बड़ा गहरा संबंध है। तो ऋग्वेद में वैसे भी डमरू, बांसुरी, सितार और शंख का उल्लेख हुआ है। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले हैं, आप सभी जानते हैं। और सबसे पहले मैं जिक्र करूंगी आज महर्षि पाणिनि का, जिनको भगवान भोलेनाथ ने डमरू बजाकर 14 बार डमरू बजाया और उनको 14 सूत्र का ज्ञान दिया था। तो और व्याकरण के कौन अधिष्ठाता हैं? त्रिमुनि हैं। और सबसे पहले तो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ रचा, जो संस्कृत का व्याकरण के मास्टर हुए। और अष्टाध्यायी के आप लोग सब जानते हैं, ये बड़ा प्राचीन ग्रंथ और बड़ा पॉपुलर है। तो उसमें 14 सूत्र का जो डमरू ज्ञान दिया है, डमरू बजा कर भगवान भोलेनाथ ने एक बार 9 बार बजाया है, एक बार 5 दफ़े बजाया है। तो 14 त्रिमुनि हुए हैं इसके। पतंजलि भी हैं, उन्होंने भी अपना ग्रंथ रचा। तो ये बात जो है, और गंगा जो पृथ्वी पर जो अवतरित हुई हैं उसमें महर्षि भागीरथी तो लाए हैं। गंगा महर्षि भागीरथी पृथ्वी पर ऑनलाइन नहीं लाए हैं, क्योंकि संगीत एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है, हमारा सामवेद है। इसमें देवी देवता निहित हैं, समाहित हैं। एक एक ऋचाएँ, वेद की ऋचाएँ और श्लोक और ग्रंथ संस्कृत में हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि कितनी यज्ञ हवन पूजन किया करते थे। बड़ी से बड़ी व्याधा दूर होती थी। और हमेशा जो राजाओं का राज्य था, अपनी विक्ट्री के लिए,
अपनी जीत के लिए अपना वो भव्य जो है हवन इन्हीं ऋषि मुनियों से करवाया करते थे। और साथ में वातावरण भी जो दूषित था उसमें स्वच्छता आती थी, इन्वायरमेंट हेल्दी होता था। तो ये है इसका प्रमाण। और हमारा सामवेद तो पूरा संगीत ही है। और इसमें डमरू जो है, डमरू भगवान भोलेनाथ ने जो जिस तरीके से डमरू की उत्पत्ति कहाँ से हुई, शंख की कहाँ से हुई, और ग्रह स्वर क्या है, अंश स्वर क्या है, न्यास विन्यास क्या है, नाद क्या, श्रुति क्या, स्वर क्या, माने जितना भी इस पर परिचर्चा की जाए दिन और रात दिन कम है। आज हम आपके सामने एक और बात लाए हैं कि मैं एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ, इस पर आप लोग गौर फरमाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे स्वामी हरिदास जी हैं, तानसेन जी बैजू बावरा के गुरु स्वामी हरिदास जी, जिनकी निधि वन वृंदावन में जिनकी समाधि है। हर साल मेला लगता है और संगीतोत्सव होता है, बड़े बड़े संसार के गायक अपना गायन प्रस्तुत करते हैं और स्वामी हरिदास जी का आशीर्वाद लेते हैं। इनकी गोद में कौन बैठे हैं? बाके बिहारी कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजैया, क्योंकि ये तो उन्हीं की उपासना करते थे। और जब ये रियाज करते थे निधि वन में, तो हमारे बांसुरी बजैया बाके बिहारी इनकी 5 वर्ष के बालक के रूप में इनकी देखिए गोद में बैठ जाते थे और इनका गायन बड़े ध्यान से सुनते थे जब तक ये साधना और रियाज करते थे। और जबकि स्वामी हरिदास जी आंखें बंद करे रहते थे, उनको पता होता था कि कृष्ण कन्हैया हमारी गोद में बैठे हैं। तो जब इनका गायन ख़त्म हो जाता था तो एक गुलाब का फूल इनके गोद में रख के और अंतर्ध्यान हो जाते थे। जब उनकी आंखें खुलती थी स्वामी हरिदास जी की, तो जब देखते थे कि ये गुलाब का ये फूल रखा है, तो समझ कहने के गोपाला आप चले गए प्रभु, धन्य हैं, आपने इतनी कृपा की, आप रोज़ आते हैं हमारे पास, हमारा गायन सुनते हैं, अहो भाग्य। ये कह के वो अश्रुधारा उनकी बहने लगती थी, रोने लगते थे। क्यों कि वो स्वयं स्वामी हरिदास जी ललिता सखी का अवतार थे, ललिता सखी का स्वयं अवतार थे वो। तो हमारे घर के आंगन में, बुजुर्गों के आंगन में देवी देवता अवतरित हुए हैं। ये मेरा भाग्य है, ये मेरा नसीब है कि ऐसे हमारी रगों में ऐसे ऋषि मुनियों का खून बह रहा है। हमको संगीत तो विरासत में मिला है। अकबर बादशाह अपने दरबार से चल के तानसेन जी के पीछे पीछे उनका तानपूरा पकड़े हुए आए थे कि हम भी आज स्वामी हरिदास जी को सुनेंगे। जब उन्होंने सुना, तानसेन जी से कहा कि आप इतना अच्छा नहीं गाते हो जितना स्वामी हरिदास जी। तो उन्होंने तानसेन जी ने कहा कि बादशाह, स्वामी हरिदास जी प्रभु को सुनाते हैं, उनकी आज्ञा से गाते हैं, हमको दरबार की आज्ञा से गाना पड़ता है। तो गुरु है, शिष्य तो शिष्य है, ये गुरु शिष्य परंपरा है। और मैं आपको बताऊं कि ये नाद और स्वर क्या है। ये टोनैलिटी का जो जिक्र आता है, स्वर संस्थापन का, जो ये जिसको टोनैलिटी कहते हैं, ये क्या है? नाद क्या है? ना से नकार, दा से दकार। ना से नकार यानी प्राणवाचक, वायुवाचक, और दकार माने अग्निवाचक। प्राण का और वायु का जब संबंध होता है तब वहाँ से नाद उत्पन्न होता है। और नाद ये नाभि से उत्पन्न होकर ओम की अवतारणा, जो ख्याल गायकी में, ध्रुपद में तो पूरा नोम तोम का आलापी चारों चरण का होता है। और जब ओम की आराधना अवतारणा होती है राग रागनी में, ज़रूरी है। उसी से पता चलता है, जैसे किसी का नाम रमेश है तो हम किसी के नाम को पुकारें ए, तो उस पर असर नहीं पड़ेगा। जब उसके नाम से संबोधित करते हैं तब वो हमारी तरफ मुखातिब होगा, इतना असर होता है। तो जब ओम की अवतारणा इसी ख्याल गायकी में ये ज़रूरी है। तो ओम की अवतारणा, ओम क्या है? ओम आ उ मा, ओमकार, उकार, मका, उकार, मकार, हकार, छकार, धकार, और ओम के 19 भेद होते हैं। तो आ उ मा
महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश इसमें समाहित हैं, इसमें निहित हैं, तब ओमकार बनता है। तो ओमकार की, ओम की अवतारणा राग रागनी में बहुत ज़रूरी होती। उसके पश्चात ख्याल गायन की प्रस्तुति की जाए तो चार चांद लगते हैं। जैसे भगवान की पूजा में नैवेद्य ज़रूरी है, भगवान का दिया जलाना ज़रूरी है, तब तो ये लगेगा कि हम किसी आराध्य की आराधना कर रहे हैं। ये उसी तरीके से ओम का आलाप नितांत आवश्यक है, भले उसका लघु रूप होता है। चूँकि ओम का आलाप नोम तोम में यह ध्रुपद में होता है, वो लंबा होता, 4 चरण होते हैं। हम राग की अवतारणा की बात कर रहे हैं। और ख्याल गायकी के हमने आपसे बताए थे कि गायकी के जो घराने हैं ख्याल की, वो मुख्यतया 5 हैं। अब ग्वालियर घराने को लिया जाए तो ये खुली दमदार गायकी का प्रतीक है। इसमें बड़ा मतलब ये ध्रुपद अंक का ये लोग ख्याल गाते हैं, बिल्कुल गाते हैं, और बहुत उम्दा। हर चीज़ देखिए, हर घराने की अपनी विशेषता है। जैसे हर फूल की खुशबू अलग अलग है, हर के चेहरे अलग अलग हैं, और गुलाब तो लेकिन गुलाब है। और इसका खुली गायकी का ये प्रतीक है ग्वालियर घराना। आगरा घराने में बंदिशें बहुत उम्दा हैं। आपके ये सहजवान घराना, या निसार हुसैन ख़ां, फैयाद ख़ां साहब, बंदू ख़ां साहब, और ये सब घरानों के मार्तंड हुए हैं, इनकी अपनी विशिष्टता है। दिल्ली तांडस का घराने के जिसकी मैं शागिर्द हूँ, उस्ताद नसीर अहमद ख़ां साहब और मम्मन ख़ां साहब, चांद ख़ां साहब, ये इसके मार्तंड रहे हैं। और दिल्ली घराने में क्या है, बड़ा मेलोडियस, हर राग, कुछ राग दिल्ली घराने ने ऐसे प्रस्तुति किए हैं उस्ताद नसीर अहमद ख़ां साहब ने। जैसे आपके ये राग रागेश्वरी है, मियाँ की तोड़ी है, ये लोग बहुत से ऐसे राग गाने में सिद्ध हस्त मार्तंड, जिनको कलावंत कलाकार कहा जाता था, कलावंत गायक होते थे। तो ये दिल्ली घराने की खासियत है। अब किराना घराना क्या है, किराने घराने की तो गायकी का जवाब नहीं, जिसकी मैं मुरीद हूँ, जिसके अमीर ख़ां साहब को मैं अपना गुरु ही मानती हूँ। और उस्ताद बशीर ख़ां साहब जो मेरे थे, वो सारंगी नवाज़ थे। उन्होंने पूरी सारंगी में किराने घराना की गायकी को अडॉप्ट किया था। सारंगी को पहले क्या कहते थे, सौरंगी, इसमें 100 रंग होते थे। सारंगी तो अब नाम पड़ा है। जैसे तानपुरा है, तानपुरा नहीं शब्द है, तंबूरा, ये तुमरू ऋषि ने ईजाद किया था, उसको बनाया था। अब विचित्र वीणा कैसे बनी, वीणा की कैसे बनी, सारंगी कैसे बनी। विचित्र वीणा को भगवान भोलेनाथ ने, जब माता पार्वती अपनी यूँ शयन मुद्रा में लेटी थी, तो शयन मुद्रा को देख के उन्होंने विचित्र वीणा का उन्होंने वो बनाया था, उसका आविष्कार किया था। तो माता पार्वती की शयन मुद्रा को देख के सौरंगी, 100 रंग इसमें थे। तो सारंगी तो पूरा गाने का, गले का काम, उत्तम गाना, मध्यम बजाना, निखत नाचना। तो इसका सारंगी का ये था। सारंगी उस्ताद बशीर ख़ां साहब ने किराने की घराने की गायकी की महत्वता ये है, इम्पोर्टेंस है ये, कि इसमें शनय शनय एक एक स्वर का विस्तार होता है। विस्तार होते होते आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, कि गायक की कैपेसिटी के ऊपर है, कि एक राग को हमारी सबन में हमारे गुरु ने भी कहा है कि अगर सिद्ध हस्त गायक है, कलावंत गायक है और प्रचंड मार्तंड गायक है, तो एक राग को कैपेसिटी उसके अपने गाने की कम से कम 2-1.5 घंटे से कम नहीं गाएगा, क्योंकि राग गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, इसमें टाइमिंग की लिमिटेशन नहीं होती। यही तो शास्त्रीय संगीत है, जो शास्त्र में बंधा हो, जो शास्त्र की अवहेलना ना करे, वही शास्त्रीय संगीत है। और राग रागनी में किसी गैर नोटेशन का हम अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मालकोस में 5 सुर, सागा माधानी सा, और रागेश्वरी में है, जैसे दरबारी कान्हड़ा में है, अभोगी कान्हड़ा में है, औड़व है, सारे गामा धासा, तो इस तरीके से है। तो इसमें ठुमरी, दादरा, गज़ल की गायकी में गैर सुर का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि वो 12 सुरों की गायकी कहलाती है। और ये संगीत में रस क्या है, संगीत में रस की क्या महत्ता है, कि रस की क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, साहित्य में 9 रस होते हैं, लेकिन संगीत में 4 रसों का प्रयोग होता है। सबसे पहला श्रृंगार, फिर वीर रस,
करुण रस और शांत रस। अब इससे कनेक्टेड हैं कोमल और तीव्र स्वर। जो तीव्र स्वर के राग वो वीर रस और श्रृंगार रस का संबोधन करते हैं। जो करुण रस है वो शांत रस और करुण रस, ये जो कोमल स्वर हैं ये इसके जो है प्रतीक हैं। तो और रस, वो रस जो संगीतोपयोगी हो, वो उन रस से मतलब नहीं है जो जैसे क्रोध रस, उससे हमसे क्या मतलब, संगीत से क्या मतलब, ये तो रस की महत्ता हो गई। और स्वर श्रुति का क्या है, श्रुति जो सुनाई दे, जो सुनाई दे श्रुति, वो श्रुति है। और जो कंपन, जो आंदोलन होता है और जो स्थिर हो जाए वो स्वर है। वो श्रुति और स्वर का चोली दामन का साथ है, जैसे सर्प और सर्प की कुंडली, इतना है। तो स्वर को स्थापित कर दें तो वो स्वर हो जाएं। तो श्रुति का, कण का, मीड़ का, सूत का बड़ा काम है। यही टेक्निकलिटी है जो संगीत गायक की जो महत्ता होती, इम्पोर्टेंस, जैसे किराने घराने में उस्ताद अमीर ख़ान साहब ने उपलब्धि की। और बनारस घराने की अपनी अलग गायकी है, उसका बनारस घराने का कोई जवाब नहीं। बहुत उम्दा, एक से एक कलाकार बनारस गायकी। हम खुद बनारस घराने की गायकी बड़े रामदास जी के, पंडित हरिशंकर मिश्र जी से मैंने सीखा। ठुमरी बनारस की, पूरब की, लखनवी शैली की, पंजाब की गायकी हमारी अपना गायकी ही है। मेरा सब्जेक्ट ही है पटियाला अंग, जिसका उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, निर्मला अरुण, गोविंदा की माँ, और जिसके आपके ये बरकत अली ख़ान साहब, नज़ाकत अली सलामत हैं, हमारी गुरु माँ बेगम अख्तर साहिबा, हमारे गुरु उस्ताद अफजल हुसैन नगीना, ये सब मार्तंड हुए हैं। और बनारस घराने की गायकी में गिरजा देवी जी हैं, क्या कहना, सिद्धेश्वरी देवी हैं। मैं इनकी बड़ी मुरीद हूँ। सिद्धेश्वरी देवी खुले इनकी ठुमरी गाती थी, बड़ा दमदार गायकी थी। और दो भाई थे बनारस घराने के, अमरनाथ पशुपति नाथ मिश्रा, क्या कहना, बड़े सुरीले। और जो वर्तमान में एक भाई का निधन हो गया, पंडित राजन मिश्र, पंडित साजन मिश्र, बड़े भाई राजन मिश्र का निधन हुआ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। दोनों भाई बड़े मार्तंड, बहुत सुंदर गायकी के मालिक थे। इनके चचा गोपाल मिश्र थे, वो तो सारंगी बजाते नहीं थे, उनकी सारंगी गाती थी। प्रकांड पंडित, तबले के जादूगर थे बनारस में, कंठे महाराज, गुदई महाराज, शारदा साय, अनोखे लाल मिश्र, राम जी मिश्र, ये सब लोग मार्तंड हुए हैं। इनके क्या कहने, एक से एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब तो बनारस में वो ब्रह्म मुहूर्त में काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाके कोने में अपनी शहनाई का रियाज करते थे। और कौमी एकता की, इत्तेहाद मिल्लत की और एक यकजहती का परचम, अगर आपको कौमी एकता देखनी तो इससे बढ़ के मिसाल कोई ना होगी। वो वहाँ काशी विश्वनाथ के मंदिर में बस शहनाई का रियाज करते थे, क्या कहना, गंगा का किनारा। तो ये है। और ये भी बात है कि इन सब की गायकी, बनारस की गायकी जैसे, लेकिन हम मुरीद हैं, अपनी अपनी पसंद है। देखिए, किसी को गुलाब का फूल पसंद है, किसी को गेंदे का, किसी को चमेली का, कोई भगवान कृष्ण की उपासना करता है तो कोई भोले शंकर की, कोई बांसुरी बजैया की, तो कोई विष्णु भगवान की, कोई लक्ष्मी जी की। तो हम मुरीद हैं। एक दो पंक्तियाँ बनती हैं, वो शेर से आप जीस्ट आपको निचोड़ मिल जाएगा कि कितना हसीन फूल हो, कैसी भी हो महक, गौर फरमाइएगा, कितना हसीन फूल हो, कैसी भी हो महक, कुछ भी नहीं गुलाब की खुशबू के सामने। तो गुलाब है। और बहुत बहुत हमको किराने घराने की गायकी तो बचपन से मैं मुरीद हूँ। और पटियाला अंग की, चूँकि मैंने बनारस की भी गायकी सीखी है, तो पूरब अंग की ठुमरी की जो बात होती है उसमें खटके और श्रुति, कण, गिटकरी, जमजमा का यूज़ नहीं होता है, यदा कदा होता है। और लेकिन उसकी जो गायकी होती है वो उसमें जो सिंपलिसिटी और बड़ा लचीलापन होता है, उसकी अलग शोभा है। वो भी मैं आपको अगले वीडियो में, कि बनारस की ठुमरी और लखनवी ठुमरी और पंजाब अंग की ठुमरी में महत्व क्या है। चूँकि मैं बेगम अख्तर साहिबा की आखिरी गुरु मेरी मलका गज़ल, मलका ठुमरी रही हैं, इसलिए मैं आपको मैं हर की गायकी की भी मैं अलग अलग करके दिखाऊंगी। गज़ल क्या है,
कव्वाली अंग क्या है, गज़ल के कितने आयाम हैं, कितने पार्ट हैं, ये सब मैं बताऊंगी आपको। और मैं आपको अभी इस समय मेरे कुछ पसंदीदा राग है। देखिए कितने राग रागनियों की भीड़ लगी है, अनलिमिटेड। हर कोई भी साधक संगीत का हर कोई राग नहीं साधक, उनके फेवरेट होते हैं राग। तो हमारे भी अपने फेवरेट राग हैं, सुबह के अलग है, रात के अलग है। अरे इन्हीं की साधना कर लें तो ये पूरा जन्म 10 जन्म यही बीत जाता है एक राग साधने में। एक राग को अगर आप 1-1.5 घंटे 2 घंटे गाने की अगर आप अपनी हिम्मत रखते हैं, वो भी बड़ा ख्याल 48 मात्रा में, जो बड़ा ख्याल 48 मात्रा में विलंबित नहीं प्रस्तुत करता, हम उसको ख्याल गायक नहीं मानते। एक बार पंडित रविशंकर जो सितार नवाज थे, उन्होंने कहा कि भाई आमिर खान साहब ने जितने भी राग गाए हैं, जैसे मालकोस ले लीजिए आमिर खान साहब का, राग मारवा ले लें, ललित ले लें, दरबारी कानड़ा ले लें, लगता है कोई भी गायक, ये रविशंकर जी के लफ्ज़ हैं, मेरे लफ्ज़ नहीं, शब्द हैं, उनका यूट्यूब पर, उनका नेट पर ये रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि कम से कम वो जो आमिर खान साहब जो टेक्निकलिटी कहे गए हैं, ये लगता है सारे गायक उसको दोहराते हैं। क्या अच्छी बात कही है। और गायक हो, संगीत की साधना की है, तो मेरे होठों से जो निकले वही सदाकत है, वही सच्चाई है। जब तक, क्योंकि स्वर ही ईश्वर है, स्वर ही ईश्वर है। और आपसे बताएं, संगीत की साधना हमारे गुरु कहते थे ये लोहे के चने हैं, लोहे के। कम से कम किसी भी संगीत, मैंने 10-10 12-12 घंटे की मैं रियाजियाँ हूँ। और ये फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब मैं 4 बरस की थी उम्र की, तब मैंने तानपुरा लेके साधना शुरू की। मेरे पिताजी ने भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि हमारे बेटी होगी। हमारे पिताजी की छोटी सी हिस्ट्री है कि वो भी 5 साल की उम्र थी, तो हमारे अपने नाना की, हमारे यहाँ हमारे पिता के घर में पुश्तैनी नाना उनके वैद्य थे, राज वैद्य थे, पब्लिक को नहीं देते, रजवाड़ों के वैद्य थे, 7 पुश्तों से वैद्य की होती थी। तो 5 साल की उम्र में हमारे पिता के नाना ने कहा कि श्यामाराम, कल्ली जी, मल्ली जी वैद्य, गजाधर जी वैद्य, ये सब डॉक्टर गंगाराम, 2 भाई थे, एक भाई का घराना डॉक्टर था, एक का वैद्य था। तो पिताजी को शिवपुर भेज दिया था, शिवपुर के आश्रम में। वहाँ पर वो चांद घुटा दी गई, रामारामी पहन के और जनेऊ वो धारण करके, जो भी यज्ञ 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में हवन करते थे, वो उनको शिक्षा मिली थी। और संस्कृत के वो एमए थे उस ज़माने में, और लक्कौंदी वगैरह पढ़े हुए थे वो। तो उन्होंने बीच में प्रतिज्ञा की थी कि मेरी बेटी होगी तो मैं संगीत सिखाऊंगा, और उन्होंने ये कर दिखाया। हमसे कहा कि ईमानदारी से रियाज करोगी तभी तुम कलाकार बनोगी। और संगीत में शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आजकल के विद्यार्थी ये सुन लें कि ये साल भर सीख के, 2 साल सीख के, 3 साल सीखे, अरे 4 साल तो मैंने सिर्फ स्वरज्ञान सीखा है, रिकॉग्नाइज़ किया है कि वो कहते थे कि बताओ ये पा लगा है, अपनी आवाज़ के पा लगा है कि माँ लगा है, क्या लगा है। 4 साल सिर्फ कुछ नहीं सीखा, सिर्फ स्वरज्ञान सीखा। तो ये वाकई लोहे के चने हैं। ये दिनों की विद्या नहीं है, महीनों की नहीं है, सालों के नहीं है, बरस की उपासना है। और ऑनलाइन सुन ले विद्यार्थी, भागीरथी जी ऑनलाइन पृथ्वी पर गंगा जो लाए थे, ऑनलाइन नहीं लाए थे, तपस्या की, हर तपस्या की है। और कितना रियाज किया, कितना उन्होंने अपने को तपाया है। जप क्या है, तप क्या है, तपश्चर्या क्या है, इसके माने भी मैं बताऊंगी। ये नहीं कि सिर्फ मैं ही जानती हूँ, माफ़ कीजिएगा। हमारी लखनऊ की सरजमीन पे एक से एक हीरे जवाहरात हैं, उन सबको मेरा कोटि कोटि नमन है। चूँकि मैं भातखंडे में 3 साल मैं एग्ज़ामिनर रही, पेपर भी मैंने बनाया, एग्ज़ाम भी मैंने लिया म्यूज़ के ठुमरी के। और मुझे इतना ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2 साल के लिए मैं नॉमिनेट हुई थी। गज़ल के रेडियो में जो ऑडिशन होते थे, उस पैनल में मैं बनाई गई थी जज। तो ये प्रभु की इच्छा है, वो जितना इकराम जो वो दे देता है उसका जवाब नहीं है। मैं अभी ये सरस्वती पूजा आने वाली है, ये माता की। तो मैं एक चीज़ आपको, एक छोटा ख्याल मैं सुना रही हूँ आपको, लेकिन राग आप पहचानिए
क्या मस्त मस्त राग है। मेरे जो गुरु थे उस्ताद बशीर खां साहब, उस्ताद अफजल खां साहब, सभी ने मिलके इसको सजाया है। हरिशंकर मिश्र जी ने, हमने उनसे भी पूछा था गुरुजी कैसे होगा, तो उन्होंने कहा गाओ सुनीता। और एक बात और बता दूं, जो तबले के जादूगर थे जिनका नाम गुदई महाराज था, तो वो कहते थे कि ए सुनतिया, और हमारे पिताजी से कहते थे कि कौन सी भस्म आप वैद्य हो, कौन सी भस्म सुनीता को खिलाते हो, जब भी देखो तब ये शेरनी की तरह गरजती है और गाती है। और तो और बहुत ज़्यादा उस्ताद अहमद जान थिरकवा हफ्ते में 2 दिन हमारे संग तबले पर बड़े ख्याल के ऊपर संगत करने आते थे। लखनऊ के वाजिद खलीफा, आफाक हुसैन खां, पल्लू खां साहब, मुनन खां साहब, इन सब लोगों ने हमारे संग संगत करते थे। हमको सिखाया है कि लय क्या होती है, नाद के लय कैसे, ताल क्या होती है, ता से तांडव, ला से लास से भगवान भोलेनाथ का। इस पर और भी चर्चा करूँगी। सबसे इसके बाद में मैं आपको कुछ अपने जो आपकी जो 5वां ये जो 5th पार्ट निकलेगा, मैं उसमें आपको कहाँ कहाँ मैं गई, कौन कौन से राग मैंने गाए, कौन कौन से कलाकार थे, क्या हमें तजुर्बा हुआ। लता जी जो भारत की कोकिला हैं और जो भारत रत्न, हम उनको भारत रत्न नहीं कहेंगे, हम उनको विश्व रत्न कहेंगे। सुरों की गंगा, ऐसी सिंपलिसिटी, चकाचौंध की दुनिया में रहने वाली एक एक संगीत की साधिका, इतनी सादगी, और स्वर तो हाथ जोड़े खड़े रहते थे, उसका नाम लता मंगेशकर है। सलाम है, सलाम, सदियाँ याद करेंगी। ना दूसरा कोई गुदई महाराज होगा, ना दूसरा कंठे महाराज, ना दूसरा अनोखे लाल मिश्र, ना गिरजा देवी, ना सिद्धेश्वरी देवी, और आपके बड़े बड़े जो बिस्मिल्लाह खां साहब, बड़े गुलाम खां साहब, नज़ाकत अली, सलाम अली, बेगम अख्तर साहिबा, निर्मला अरुण, हमारे गुरु उस्ताद अफजल हुसैन नगीना, हरिशंकर मिश्रा, ये इमॉर्टल लोग हैं, नहीं होंगे। संगीत किसका नाम है, उनके दर्शन करके आपको मिल जाएंगे। जैसे मंदिर में किसी देवता की मूर्त है, सिर्फ आपको जाने भर की ज़रूरत है, सिर्फ जाने भर। एक भक्त मंदिर जाया करता था, हमेशा मांगता रहता था, तो एक दफ़े भगवान ने मुस्कुरा कर पूछा कि क्यों भाई हमेशा रोज़ मांगने आते हो, मियाँ कभी मिलने भी आया करो, कभी मिलने भी आया करो। तो हम आपको कि क्या राग है, राग मैं बाद में बताऊंगी। माता सरस्वती जी के चरणों में अर्पित है ये, सुनिएगा। दा दा सा दा सा रे गा रे सा दा दा मा गा 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 मा दा दा सा रे गा रे सा गा रे सा दा सा रे गा मा गा रे सा दा सा रे गा गा मा दा दा सा दा मा गा 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 रे रे सा दा दा धा सा धा रे सा धा गा रे सा गा रे सा दा सा रे गा मा 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 गा रे सा दा सा रे गा मा मा गा रे सा मा गा रे सा गा रे सा दो दा सा। जय जय माता भवानी, जय जय माता भवानी, जय जय माता भवानी, भवानी भवानी जय वाणी माँ। जय जय माता भवानी, वीणा वादनी, वीणा वादनी, वरदायनी, 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 वरदया करो महाकल्याणी भवानी,
जय जय माता भवानी भवानी, जय जय माता भवानी, जय जय माता भवानी भवानी, जय जय माता भवानी भवानी भवानी, जय जय माता भवानी। वीणा वीणा वादनी वरदायनी, वरदायनी, दया करो हे कल्याणी, दयानी मामा, जय जय माता भवानी, जय दस द दस वीणा का द द द दस दरे स द दरे स सर गर 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 स रे 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 स सर गर गर सर गर रे ग म द म द ग ग द म म द द द म ग ग रे स सर ग म ग रे सर ग म द म द से द म ग रे ग म ग रे स द द द स रे 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 द 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 रे 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 स रे 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 ग ग ग म म म म म म म ग ग ग म ग ब द द द म म म ग ग ग म म म म म ग ग ग ग ग ग म म म ग ग ग रे 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 स द स स रे ग रे ग रे ग म म ग म म ग म ग म द म ग म द म ग म द म ग म म म द द ज ज ज ज द द म म ग ग ग ग रे 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 स द द द द द द स द ज रे ग रे ग रे स द ज रे ग म ग रे स म ग रे स स रे ग ग म म द ज ज द द म म ग रे ग रे स द स जय जय माता भवानी। और हमारे आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे ये सुनीता झिंगरन ऑफिशियल चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आपसे प्रार्थना है इसको शेयर करें। और जो भी हमको उस प्रभु ने, हमारे माता पिता, हमारी छोटी बहन का आशीर्वाद और हमारे गुरुओं ने जो ये विद्या दी है, जितना भी मेरे पास है आप सबके लिए हाजिर है। और एक शेर, चूँकि मैं मशहूर हूँ, उर्दू अदब की मैंने क्या तालीम ली ये भी ज़िक्र करूँगी। गज़ल की गायकी क्या है, कितने आयाम है, कितने पार्ट होते हैं, कव्वाली अंग क्या है, सब का सब, हम्द क्या है, नात शरीफ क्या है, सब का सब मैं ज़िक्र करूँगी। ये मेरा चौथा पार्ट है संगीत का, आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। और चलते समय आप ये शेर आपकी नज़र कर रही हूँ, क्योंकि मैं अदबी, ये लखनऊ जो है अदब है मरकज़ का, अदब का मरकज़ है ये, और तहज़ीब और अदब का मरकज़ है लखनऊ, तो ज़बान लखनवी है मेरी। तो हम शेर है आप लोगों की नज़र है, बड़ा कीमती शेर है कि आप जिनके करीब होते हैं, ज़रा सुनिएगा, मुस्कुराइए भी, सुनिए भी, मुस्कुराइए। कोई सुन ना ले, सुनिए आप, कोई सुन ना ले। आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। और मुझसे मिलना और आपका मिलना, ये हुजूर आप किसको नसीब होते हैं। लेकिन ये शेर बड़ा ख़तरनाक है, लेकिन हम तब भी आपकी नज़र कर रहे हैं कि जब तबीयत किसी पे आती है, सुना, जब तबीयत किसी पे आती है। इसका मिसरा अगले एपिसोड में। नमस्कार।